जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेनवल एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है कि त्रिकोणमिति से 5 नंबर के प्रश्नों को किस एक्सरसाइज से पूछता है, हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं ना। तो इसको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि प्रश्न आते कहाँ से है, किस चैप्टर से, कहाँ से प्रश्न किस टॉपिक से पूछ रहा है, हमको यही नहीं पता रहेगा तो फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस हमारा रहेगा तो एग्जाम में टाइम मैनेज होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ना सारे चैप्टर के प्रश्न पता करके रखो। क्वेश्चन बैंक रखे हो तो क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस करके उसको पता करके रखो कि बोर्ड में कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से आने वाले हैं। एक टॉपर की पहचान यही होती है ना। तो आज इसी के बारे में बताने वाले त्रिकोणमिति से आपको यह काम आसान कर देते हैं, ठीक है। कि त्रिकोणमिति से 5 अंक के प्रश्न कहाँ से पूछते हैं। तो जो भी नए लड़के हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैप्टर होता है, या पहले हमको बता दिए। त्रिकोणमिति से हम बात करें तो पूरे कम से कम 30 से 35 नंबर का प्रश्न जो भी नया पैटर्न है 2022 के अनुसार, उसके अनुसार आता है। 30 से 35 नंबर का आता है पूरा, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कम से कम 25 से 20, यानी कि 20 से 20 इसका ऑब्जेक्टिव हम बात करें, यहाँ लिखते हैं 20 से 25 को ऑब्जेक्टिव इसका आता है, ऑब्जेक्टिव। और पूरा ये टोटल का हम बात करें, कितना टोटल इसका हम बात करें तो 30 से 35, और ऑब्जेक्टिव का सिर्फ बात करें तो 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आता है। देख रहा है इसका कितना ऑब्जेक्टिव वेटेज है ना। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब एनसीईआरटी का सोल्व कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी में इसका ऑब्जेक्टिव बहुत कम होगा। इसके लिए हम बताएंगे कि एक बुक आता है आलोक प्रकाशन, या तो टारगेट ले लीजिए, उससे आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका वेटेज देख लीजिए 20 से 25 है ना। अगर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सही से नहीं गया तो आपका एग्जाम पूरा मैथ खराब हो सकता है। तो अब जो हमको टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि 5 प्रश्न में 5 वाले अंक, जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता है लॉन्ग वाला, वो कहाँ से पूछता है। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 है, एनसीईआरटी का हम बात कर रहा हूँ। 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है, 4 तक है। उसके बाद एक से रिलेटेड टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, उसको आगे हम बताने वाले। तो इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज कितना 8.1 है, और एक्सरसाइज कितना 8.2 है, फिर एक्सरसाइज कितना 8.3 है, और एक्सरसाइज 8.4 है। आपको हम बता दें कि अगर यहाँ से ये तीनों से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, है ना, क्योंकि 8.2 में ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑब्जेक्टिव उसी पैटर्न पर पूछ देता है। तो इन तीनों से 2 नंबर का पूछ सकता है, 2 मार्क्स का, 2 अंक का प्रश्न पूछ सकता है। और पूछ सकता है नहीं, पूछता है, हमेशा पूछता है ना। हमेशा यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न को पूछता है। 5 नंबर के प्रश्न की बात करें तो वही 5 नंबर के प्रश्न 8.4 का जो 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, 1 से 10 तक के प्रश्न जो ज्यादा तक सब सीध करना है ना, सारा के सारा सीध ही करना है। तो वहां से 5 नंबर का, यहाँ से कितना 5 अंक का प्रश्न पूछता है। कम से कम 1 से 2 यहाँ से पूछता है, कितना 1 से 2 प्रश्न को पूछता है ना। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछता है 8.4 से। तो अगर त्रिकोणमिति अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका 8.4 अच्छे से कवर करिए, है ना, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आएगा ही आएगा, फिक्स है ना। उसके बाद इससे एक रिलेटेड टॉपिक होता है त्रिकोणमिति के बाद, जो 8.4 तक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एक आता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे करके एक टॉपिक आता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक प्रश्न 5 नंबर का मिलेगा, 5 अंक का एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है, 5 अंक का एक प्रश्न, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति में अगर हम 8.4 का बात करें, एक्सरसाइज 8.4 का, तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है ना। एक तो पूछेगा, ये तो कंफर्म मान लीजिए, एक क्वेश्चन तो पूछेगा 8.4 से। ना पूछेगा तो उससे रिलेटेड, जस्ट उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे अलग कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये बिहार बोर्ड एग्जाम है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस से 5 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। तो आप त्रिकोणमिति का देखो पूरा फंडा समझ लो, है ना। ऑब्जेक्टिव यहाँ से कहाँ 20 से 25, जो कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आपको टारगेट हम पहले बता दें कि टारगेट रख लिए, टारगेट से आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम बोले कि 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों है ना, ये तीनों से 2 अंक के प्रश्न को पूछ सकता है। और 5 अंक के प्रश्न 8.4 से कन्फर्म यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे, इसको 5 बार एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि हम 5 बार प्रश्नों को हम देखे हैं, पूरा एनालिसिस क्वेश्चन बैंक को किए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से एक प्रश्न 1 से 2 प्रश्न 5 अंक का पूछ सकता। और इससे रिलेटेड टॉपिक जो होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, इससे अलग है लेकिन त्रिकोणमिति के अनुसार ही बनता है। तो यहाँ से 5 नंबर के एक प्रश्न पूछेगा। तो आप देख लो यहाँ से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव 20 से 25
पूरा टोटल की बात करें तो 30 से 35 पूरा टोटल, अब जिसमें ऑब्जेक्टिव 20 से 25 हो गया। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 से 2 अंकों के प्रश्न पूछेगा, है ना, और 8.4 से 5 अंकों का प्रश्न पूछेगा। तो 8.4 अच्छे से तैयारी करिए। उसके बाद इससे रिलेटेड टॉपिक त्रिकोणमिति से होता क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपको पढ़ना रहेगा, है ना, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 होगा, तो वहां से एक प्रश्न 5 नंबर का पूछेगा। तो आई होप ये पूरा आपको त्रिकोणमिति का सिलेबस समझ में आया होगा। तो हमारा त्रिकोणमिति का सारा एनालिसिस हो गया, किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, सारा एनालिसिस हो गया। तो आई होप ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से सारे बच्चे के पास पहुंचेगा। एक शेयर और शेयर भी जरूर कर देना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, इसका सिलेबस किसी और टॉपिक का सिलेबस लेकर हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।